ये रिपोर्ट कोई और देश देखता तो शायद उनको चिंता होती, पर हमारे देश के लिए अचीवमेंट है कि हमने चाइना और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन बॉर्न फाउंडर्स ने आके यूएसए में 96 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं और इनकी कंबाइंड वैल्यूएशन आज के टाइम पे $100 बिलियन से भी ज्यादा है। यूएस से आके स्टार्टअप खोलने में हमारा देश सबसे आगे है। हमने चाइना और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसका असली रीजन पता है क्या है? एक बार अपने देश की मेट्रो सिटीज की हालत देखो। बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक में टॉप 10 में आते हैं। और एक बेंगलोर के फाउंडर ने बिल्कुल सही लिखा है, 4 करोड़ साल का टैक्स देने के बाद भी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस आना बंद नहीं हुए। और फिर उसने एंड में डिसाइड किया, अगर कुछ बनाना है, बड़ा बनाना है, तो उसको देश से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे देश में टैक्स देने वाले 3 से 4% लोग, और उन्हीं को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सप्लॉइट करता रहता है। और यहाँ पे यही नंबर 80 से 85% है। मतलब इंडिया के टॉपर्स यहाँ यूएसए में आते हैं, अपनी हायर स्टडीज करते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं और फिर स्टार्टअप भी बना लेते हैं। और ये सब करना उनको इंडिया से ज्यादा प्रॉफिटेबल और आसान लगता है। किसी और देश का इस रिपोर्ट में टॉप पे नाम होता तो वही एनालिसिस कर रहे होते कि क्यों टैलेंटेड लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देशों में जाकर कंपनियां खोल रहे हैं, वहां पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पर ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हो सकता। टैलेंटेड लोगों की कमी हमारे देश में कभी नहीं थी, पर ये सिस्टम उनको मजबूर कर देता है देश छोड़कर बाहर जाने के लिए।